बच्चों गुड मॉर्निंग। मैं रक्षाराम, स्वर्गीय राम उजैर स्मारक शिक्षण संस्थान महुआ इब्राहिम, चौरसियागंज। मैं आपको व्याकरण के बारे में बताने जा रहा हूँ। व्याकरण का जो चैप्टर अभ्यास आपका है ये उपमा अलंकार है, उपमा अलंकार। लेकिन इसके साथ साथ में हम थोड़ा सा एक कहानी सुनाएंगे आपको, क्योंकि पढ़ाई एक ऐसा क्षेत्र है कि उसमें हंसना हंसाना, खेलना कूदना पढ़ाई के साथ सब जायज़ है। तो आज हम एक छोटा सा कहानी आपको बताएंगे। कहानी के माध्यम से फिर उपमा अलंकार की परिभाषा बताऊंगा। एक लड़का था जिसका मन पढ़ने में नहीं लग रहा था। उसके पिताजी ने सोचा कि जो हमारा बच्चा है पढ़ाई में बिगड़ता हुआ जा रहा है, तो बच्चे के पिता ने वहाँ स्कूल में गया और उसके लड़के के गुरुजी से मिला। तो बच्चे के पिताजी ने गुरुजी से सारी स्थिति बताया और कहा कि गुरुजी, हमारे बच्चे को कोई भी तरकीब से इसको सुधार दीजिए, क्योंकि हमारे पास एक ही लड़का है, हमारे भविष्य की, हमारे बुढ़ापे की सहारा है। सब कुछ बताते हुए फिर भी बच्चा एक अपने बिगड़ायल दोस्त के साथ जाता था, क्योंकि उसका जो साथी था बहुत ही बिगड़ा हुआ था। उसका पढ़ना लिखने में मन नहीं लगता था, वो पढ़ाई के क्षेत्र से दूर भागता था और उसी की लक्षण उसमें भी प्रवेश कर गया था, क्योंकि साथ से ही सब कुछ होता है। बच्चों, हम जब भी किसी भी व्यक्ति के साथ में रहें तो ये समझ लेना चाहिए कि ये व्यक्ति कैसा है, कैसा हमको गुण मिलता है, कैसी इसकी खान पीन है, कैसी इसकी शिक्षा है, कैसी रहन सहन है। हमें उसके माध्यम से इतना हमारे पास ज्ञान है कि हमें खुद चुन करके अपने साथियों की ज़रूरत चाहिए। तो वो बच्चा जिसके साथ रहता था वो थोड़ा बिगड़ालू था, उसका पढ़ने में मन नहीं लग रहा था। तो उसके पिताजी जब हद से ज़्यादा परेशान हो गए तो उनको एक उपाय सूझा। वो उपाय ये था बच्चों कि वो गए बाज़ार से थोड़ा सेब लेकर आए और सेब को एक अलमारी में रख दिया। अपने उस बेटे को, दुष्ट बेटे को बुलाया और कहा, बेटा इस सेब देखिए, सेब अच्छा है कि बुरा है। तो लड़के ने कहा कि पिताजी, सेब तो सही है मगर एक सेब इसमें दागी है। कहा कि इसको भी उसी अलमारी में रख दो, सुबह हम लोग खाएंगे। वो जो दागी सेब था उसको साथ में रख दिया अलमारी में। जब सुबह हुआ तो उसके पिताजी ने बच्चे को बुलाया और कहा कि बेटा वो सेब लेकर आओ, खाया जाए सब लोग। तो वो जो एक सेब था सारे सेब को खराब कर दिया पूरे रात में। तो लड़का जब वहाँ सेब लेकर आया तो कहा कि पिताजी ये तो सारा सेब खराब हो गया। तो लड़के के पिता ने कहा कि फिर इसको क्या करना चाहिए? कहा, पिताजी इसको तालाब में फेंक देना चाहिए। बच्चों, इस कहानी से यह निष्कर्ष निकलता है, बहुत साफ जाहिर हो गया है कि एक सेब 1000 सेब को बर्बाद कर डाला। तो अगर आप अच्छे इंसान हैं, अच्छे बच्चे हैं, अगर एक दुष्ट बच्चे के साथ में अगर आप पड़ जाएंगे तो आप भी उस सेब की तरह बर्बाद हो जाएंगे और ये समाज, ये दुनिया आपको निकाल कर फेंक देगा। समझ में आया? तो चलिए अब हम चलते हैं उपमा अलंकार की परिभाषा। उपमा अलंकार किसे कहते हैं, इसकी परिभाषा हम आज को आपको बताएंगे। जब किन्हीं दो वस्तुओं के गुण, ये उपमा अलंकार की परिभाषा है। जब किन्हीं दो वस्तुओं के गुण, आकृति, स्वभाव आदि में समानता दिखाई जाए या दो भिन्न वस्तुओं की तुलना की जाए तब वहाँ उपमा अलंकार होता है। एक वस्तु या किसी दूसरी वस्तु के साथ तुलना की जाती है, उससे भी उपमा अलंकार कहते हैं। जैसे समझ लीजिए, यह उदाहरण एक ही बात है। जैसे नील गगन सा शांत, हृदय था रो रहा। नील गगन सा शांत, हृदय था रो रहा। इसमें उदाहरण में हृदय नील गगन से तुलना की गई है। इस वाक्य में हृदय उपमेय है, एवं नील गगन उपमान है। उदाहरण नंबर 2 यानी 2, पीपर पात सरिस मन डोला। पीपर पात सरिस मन डोला, इसका देख लीजिए एग्जाम्पल, ये उदाहरण कि पीपर पात सरिस मन डोला। इस उदाहरण में मन को पीपल के पत्ते की तरह हिलता हुआ बताया जा रहा है। मन को पीपल के पत्ते की तरह हिलता हुआ बताया जा रहा है। उदाहरण नंबर
मन उपमेय है और पीपल का पात उपमान है, डोला साधारण धर्म है। तो आज ये आपको उपमा अलंकार के बारे में हमने बताया। अब आप पढ़ने की थोड़ा ध्यान दीजिए कि पढ़ाई के बारे में हम कैसे बताएं, और आप इस पर विशेष ध्यान दीजिए।